तो ठीक है, अपन आ जाते हैं इन पॉइंट्स पे आ जाते हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के अंतर्गत जो द्वितीय अपील का प्रावधान है, जो सेकंड अपील आप करते हैं, उसी के विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, थोड़ा-सा और इसको बड़ा करने का प्रयास करेंगे। शायद अब और बेहतर होगा। तो एक्चुअली इसका कोई एक ऐसा आप देखेंगे कि द्वितीय अपील के लिए यद्यपि जब आप आरटीआई की कोई बुक उठाते हैं, मार्केट से बुक खरीदते हैं, तो उसमें इस तरह से संलग्नक में लास्ट में आपको प्रथम अपील का एक फॉर्मेट दिया रहेगा, द्वितीय अपील का फॉर्मेट दिया रहेगा। हाँ, प्रपत्र 5 और 6 धारा 6 क्या होता है जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अपने कार्यालय में संधारित करते हैं, 17 पॉइंट्स मैनुअल वगैरह सारी चीजें। और साथ ही धारा 6 एक के अंतर्गत जो अपन आवेदन देते हैं उसका भी एक फॉर्मेट रहता है। और बहुत सारे लोगों के पास वो किताबें नहीं रहती है। जैसे आज आप गूगल में सीधे जा करके बहुत सिंपल सा काम है, यदि आप डाल दें गूगल में फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट या डॉट फॉर्मेट 19(1), 19(3) प्रथम अपील, द्वितीय अपील, धारा 6 का आवेदन का, तो सब आपके पास आ जाते हैं। लेकिन अपन एक ऐसा नहीं है कि अपन सिंपल सा एक बना भी सकते हैं, अपने माध्यम से भी लिख करके बना सकते हैं। तो जैसा कि पिछला हमने आपको बताया 19(1) के तहत जो प्रथम अपील की जाती है, जब आपको धारा 6 के अंतर्गत जब आपने पहला आवेदन लगाया कार्यालय में और आपको जानकारी नहीं मिली, गलत जानकारी मिली, भ्रामक जानकारी मिली, गुमराह किया गया, आपको ऐसा महसूस हुआ या अन्य कोई ऐसा असद्भावपूर्ण व्यवहार किया गया या कोऑपरेट नहीं किया गया, तो फिर आप उसको 19(1) के अंतर्गत कैसे अपील करते हैं, वो हमने पिछली बार आपको बता दिया। एक हम अपना ही अपील दिखा करके आपको। अब यहाँ पे हम 19(3) के अंतर्गत आपको बताते हैं कि द्वितीय अपील आप आयोग में कैसे करते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील, फिर प्रति सीमान द्वितीय अपीली अधिकारी। यद्यपि ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय लिख सकते हैं। जहाँ का भी आपका है, जिस स्टेट का भी है, तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, इसको उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य सूचना आयोग, जहाँ भी जैसा भी है इस तरह से आप देख सकते हैं, या कि केंद्रीय सूचना आयोग और वहाँ का पता। अब इसमें हमने आगे अपना थोड़ा-सा परिचय दिया कि महोदय मैं अब यहाँ से ऐसे हूँ, मैं आरटीआई के लिए कार्य करता हूँ और जो भी है एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन टाइप पे दे दिया। फिर अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के क्या आधार है। इसको आप और भी फैंसी तरीके से और भी बेहद दिलचस्प तरीके से बना सकते हैं। जो वकील लोग हैं, हमारे एडवोकेट साथी हैं, भाई हैं, वो इसको और भी बेहतर ढंग से बनाएँगे। लेकिन अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहे हैं, कोई आम से आम व्यक्ति, हम एक आम आदमी हैं, हमें ज़्यादा धाराएँ और सारी चीज़ें नहीं पता है कि कैसे इसको बेहतर ढंग से बनाना है, तो हमें कैसे बनाना है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके प्रथम आवेदन में और जो द्वितीय और जो प्रथम अपील आपने की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी हमारा यहाँ पे नेटवर्क फिर ऑन हो गया, फिर चीज़ हमारे ख्याल से चली गई थी। हम पुनः इसको स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से हमारा ब्रेक हुआ था। तो धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील, तो कैसे? देखिए हमने इसमें क्या लिखा, आप इसको समझिएगा। ये एक बेहद दिलचस्प प्रकरण है रीवा संभाग का, जिसमें कमिश्नर कार्यालय में हमने रीवा संभागीय कमिश्नर कार्यालय में संभागायुक्त के यहाँ आरटीआई लगाया था, प्रथम अपील किया था। उसमें जानकारी देने के लिए बोला गया था, लेकिन जानकारी फिर हमें नहीं मिल पाई। तो वही एक मामला है कराधान घोटाले से संबंधित है, जिसमें हाल ही में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और लोक सूचना अधिकारी श्री केपी पांडे जी को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है माननीय मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्रीमान राहुल सिंह जी के द्वारा। वही वाला ये प्रकरण है। तो मैंने इसमें क्या लिखा कि महोदय मेरे द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय कमिश्नर रीवा के समक्ष आवेदन क्रमांक इतना दिनांक इतने के तहत धारा 6(1) का आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद मुझे दिनांक 13/12/15 को जारी किया गया एक पत्र समय सीमा 30 दिन के बाद प्राप्त हुआ, जिसमें जांच प्रक्रिया अधीन होना बताया गया और बताया गया था कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच प्रतिवेदन दिया जाएगा। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जांच, कोई आपने कंप्लेन करी है, किसी ने कंप्लेन करी है, तो फिर विभाग उसमें जांच करवाने के लिए कभी 1 माह, 2 माह,
6 माह, साल भर इस तरह से समय लेते हैं। अब ये पहले की जाँच लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साल भर से पहले कोई जाँचते हैं तो हमें नहीं। तो हमने फिर कहा कि इस दिवस की पूर्ण सीमा पूर्ण होने के बाद मेरे द्वारा दिनांक 27/12/2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय कृष्ण जिला रीवा के समक्ष प्रथम अपील रुपये 50 के रिपोर्टिंग ऑर्डर के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा मेरी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए लोक सूचना अधिकारी कमिश्नर कार्यालय रीवा को जानकारी देने के लिए कहा गया था। परंतु अभी हाल ही में फरवरी के अंतिम सप्ताह में पत्र क्रमांक 5878 के नाम से माध्यम से कमिश्नर महोदय द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन में कुछ कागज उपलब्ध करवाए गए हैं जो एक बार पुनः अपूर्ण है और कंप्लीट नहीं है। इस जांच प्रतिवेदन के प्रथम पृष्ठ में नीचे साल में लिखा है कि 518 पन्ने दर्शाए गए, जबकि 518 पन्ने वाला जो इशू आया था उसमें पहले ही पन्ने में लिखा था कि संलग्न 518 पन्ने। तो हमने कहा कि इसके निर्माण के कमिश्नर रीवा संभाग के साथ प्रथम अपील के दौरान हुई पेशी में मैं स्वयं उपस्थित होकर मेरे द्वारा 518 पेज सहित कागज देने के लिए आग्रह किया गया। तो ये सारी चीजें मतलब क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, क्या मेरी आवाज सही तो क्लियर नहीं आ रही है? जी भैया, मैं भी ये इशू मेरे में तभी आ रही है, तो क्या है कि फिर हाँ, अब ये समस्या है, चलिए कोई बात नहीं है। अपन मेन मुद्दे पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम इसमें मैंने आपको बताया है। तो अभी इसको अपन ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, पर जहाँ आए तो आप मुझे टोक दिया करिए तो इसको दोबारा। कुल मिलाकर के अपन पूरा ही पढ़ेंगे माइक इसको। इशू होगा सर। हाँ। नहीं माइक का नहीं, अब सही आ रही, माइक की प्रॉब्लम है भैया। अभी क्लियर था। हाँ, माइक का माइक नहीं बढ़िया आ रही है अभी। अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ। माइक का इशू रहा होगा, सॉरी। तो आप जी। टोक दिया करिए, है ना? हाँ, तो जैसे हमने इसमें अपने साथ जो भी घटित हुआ वो हमने इसमें लिख दिया, आपको भी यही लिखना है। मतलब आपको भी अपने द्वितीय अपील में फॉर्मेट में यही लिखना है कि किस तरह से आपको पत्र प्राप्त हुए, कैसे उन्होंने बताया कि जानकारी है कि नहीं है, कम जानकारी दी, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें लिख दिया, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी शासन के समक्ष रुपए अच्छा ठीक, फिर हमने इसमें क्या किया, लेकिन अभी हाल ही में दिए गए आधे अधूरे कागजातों में यह 518 पन्ने मुझे प्रदान नहीं किए गए, जबकि देखा जाए तो कराधान करारोपण के घोटाले में जांच के दौरान लाए गए यह 518 पन्ने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि व्यापक भ्रष्टाचार का मामला था। अतः क्योंकि आधी अधूरी जानकारी प्रदान की गई है, इसलिए मेरे द्वारा यह द्वितीय एवं अंतिम अपील माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश शासन के समक्ष ₹100 के आईपीओ के साथ प्रस्तुत की जा रही है, जिसे स्वीकार करें एवं संबंधित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध जानकारी छुपाने, आधी अधूरी जानकारी देने, भ्रामक जानकारी देने, समय सीमा पर जानकारी ना देने, बार-बार आवेदकों को परेशान करने ताकि वह सूचना के अधिकार का आवेदन लगाना बंद कर दें। इस प्रकार इस मंशा से लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील अधिकारियों द्वारा निरंतर प्रताड़ित किया। हमने यहाँ पे इसको जनरलाइज कर दिया, अधिकारियों कर दिया, अधिकारी के स्थान पे, क्योंकि ये बार-बार समस्याएं हमें आ रही हैं। हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो ये चीज हम अक्सर देखते हैं कि ये समस्याएं हमें बार-बार आ रही है, ठीक है? तो ये समस्याएं चूंकि हमारे साथ बार-बार हो रही है, तो हम इसको हम इसको मतलब हमने इसको जनरलाइज कर दिया। हमने कहा कि ये सभी कार्यालयों के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है? तो इसमें ये बात आप देख सकते हैं कि ये समस्याएँ हमने इसमें विशेष तौर पे उल्लेखित कर दी है। फिर अतः संबंधितों के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही करते हुए जो भी अन्य उचित हो करने का कष्ट करें एवं आवेदक को समय सीमा में संपूर्ण जानकारी धारा 7(6) के तहत निःशुल्क दिलवाने का कष्ट करें। फिर संलग्न में मैंने मेरे द्वारा दिनांक 15/11 को प्रथम आवेदन जो दिया गया था, जांच प्रक्रियाधीन है बताने वाला एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया जांच प्रक्रियाधीन है, जांच होने के बाद आपको जानकारी दी जाएगी। उसका हमने हवाला दे दिया 13/12/2019 का। फिर आवेदक द्वारा जो प्रथम अपील की गई वो भी हमने संलग्न करी। तो आपने इसमें चीज देखी ना, इसमें आपको संलग्न करना है, उनका हवाला देना है। क्योंकि आपने पहला आवेदन जो लगाया था उसकी आपको एक कॉपी लगाना है, फिर वहां से क्या पत्र प्राप्त हुआ उसकी कॉपी लगाना है, फिर आपने प्रथम अपील जो की है उसकी आपको एक कॉपी लगाना है, और फिर
लेखाधिकारी अकाउंट ऑफिसर के नाम पर 100 रुपए कीमत का जो आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या चालान के माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम से आप फीस पे करते हैं, वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है? और यहाँ पे हमने जो भी अपना रता पता ये सारी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। तो इसका आपने देखा कि ये सिंपल सी प्रक्रिया होती है और मेन चीज़ आप ध्यान रखिए ये सेंटर पे आना चाहिए। इसको थोड़ा-सा बड़ा करके ये चीज़ को आप देख रहे हैं ना सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम की धारा यहाँ पे एक्ट भी लिख सकते हैं, कभी मिस हो जाता है तो। 19(3) के तहत द्वितीय अपील कर दें इसको आप सेंट्रल में कर दें। देखिए आवाज़ आ रही है आप लोगों की म्यूट कर लें। तो और फिर यहाँ पे प्रति आपको चूँकि आयोग में करना है तो आप ये भी लिख सकते हैं श्रीमान द्वितीय अपील अधिकारी / लगा करके यहाँ पर माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय इस तरह से लिख सकते हैं और पूरा वहाँ का पता लिख सकते हैं जहाँ का भी हो। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो भी किया अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने उसको आधार बताया कि हम द्वितीय अपील क्यों कर रहे हैं, वो पूरा हमने वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, हमने अपनी मार्क कर ली है, हमने संलग्न कर दिया है, अपना पता लास्ट में लिख दिया है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं सिंपल वे में, सिंपल से सिंपल वे में आप इस तरह से बनाते हैं। यदि आपके साथ ज़्यादा कुछ घटना घटित होती है, इस दरमियान कई बार आपको पेशी में बुलाया जाता है, कई बार प्रथम अपीलीय अधिकारी वगैरह कई बार आपको पेशी में बुलाते हैं। लोक सूचना अधिकारी कई बार पेशी में बुलाते हैं, बताते हैं कि ठीक है हम जानकारी दे रहे हैं, आप आज नहीं हो पाई है, कल आ जाओ, कल नहीं तो 4 दिन बाद आ जाओ, ठीक है? ये आपको ये किसी भी ना लोक सूचना अधिकारी के पास, ना प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास, ये उनके पास बिल्कुल ही इस बात का उनके पास कोई भी पावर नहीं है कि वो आपको मतलब ये कुछ कर पाएँ, ठीक है ना? ये करने की उनके पास पावर नहीं है, तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उनके पास जितनी पावर है, उतनी ही पावर का वो यूज़ करें, ठीक है? तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सूचना आयोग कोई या सूचना आयोग या कि लोक सूचना अधिकारी मतलब इन जनरल रिलेटेड विथ मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो भी है आपका लोक सूचना अधिकार से संबंधित है कि कोई कोर्ट नहीं है कि जहाँ बार-बार पेशी करवाई जाए। मतलब जैसे हाई कोर्ट आपका होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है? पार्टी नहीं पहुँच पाई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनकी पेशी होती है, बड़े मामले होते हैं, भी क्रिमिनल केसेस हैं या कि कोई कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। एक्ट में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पेशी में कहीं जाना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आपको कोई जाना है तो एक बार ही जाना है, ठीक है? हमें जानकारी चाहिए तो जाना है, ठीक है? प्रथम अपीलीय एक बार हमें लोक सूचना अधिकारी ने बुलाया है पत्र दे करके कि आप आके जानकारी ले जाओ इतना पैसा, तो हमें जाना है, जानकारी लेना है। नहीं संतुष्टि हुई तो फिर हमें नहीं जाना है वहाँ पे, फिर हमें प्रथम अपील कर देना है, 30 दिन की समय सीमा व्यतीत होने के बाद। फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी का पत्र आएगा, बोलेगा आप इस दिन पेशी पे आ जाओ, जानकारी ठीक है, हम 1 दिन चले जाएँगे, कोई बात नहीं आप बुला रहे हो, तो हम 1 दिन चले जाएँगे कि हम देखेंगे कि शायद आप जानकारी दिलवा रहे हो। लेकिन यदि वहाँ भी जानकारी हमें आप नहीं दिलवा पाए, नहीं मिली है, तो फिर हम द्वितीय अपील सीधे कर देंगे, ठीक है? द्वितीय अपील में भी आयोग आपको एक बार पेशी में बुलाएगा, ठीक है? नहीं बुलाना चाहिए किसी को, लेकिन एक बार बुलाएगा, बोलेगा कि इस दिनांकों को आपकी पेशी मतलब निर्धारित हुई है, दोनों पक्ष उपस्थित हो। ठीक है, ज़रूरी भी होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि सामने वाला पक्ष आजकल बहुत उम्दे किस्म के लोग होते हैं, जो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बातें बना लेते हैं, आप देख रहे हैं। वो कह देंगे कि यार वो तो ब्लैकमेल कर रहा था, हमें हमारे ऊपर दबाव दे रहा था, हमारे साथ गाली-गुद्दा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, उन्होंने एक फर्जी पंचनामा बना के आयोग में प्रस्तुत कर दिया। अब यदि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं हो, अपना पक्ष रखने के लिए आयोग में, तो उसकी बात आयोग मान लेगा और आप तो उपस्थित ही नहीं हुए। तो इसलिए एक बार वहाँ भी आपको जाना आवश्यक रहता है, जाएँ, अपनी जानकारी चूँकि आवश्यक है आपके लिए, अपना पक्ष रखना है तो जाएँ। इसलिए जाएँ क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला पक्ष कुछ भी मनगढ़ंत बातें जानकारी छुपाने के लिए कि जानकारी भ्रष्टाचार उनका उजागर ना हो, उनको जानकारी ना देना पड़े, उनकी काली करतूतें बाहर ना आएँ, तो वो कुछ भी इस तरह से मनगढ़ंत बातें कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा-सा अपना एक बार जा सकते हो। बाकायदे जहाँ तक सवाल है प्रावधान का, तो ना आरटीआई एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ़ जानकारी देने की बात आती है। कहीं भी एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी आरटीआई, चाहे वो लोक सूचना अधिकारी हो, प्रथम अपीलीय अधिकारी हो या द्वितीय अपीलीय अधिकारी यानी कि सूचना आयोग हो, वहाँ कहीं भी पेशी जाने के लिए नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे होता है कि आयोग का पत्र आया या प्रथम अपीलीय अधिकारी का पत्र आ गया, वो बोल रहा है कि आप आ जाओ, आप पता चला कि अब रीवा में हो ही नहीं, अब रीवा का मामला है, अब आप भोपाल में हो। घर वालों ने बताया कि आपके नाम पर ये पत्र आया हुआ है, आपने वो बताया पूछा, आप ठीक है हमारे व्हाट्सएप में भेज दो आप। आपने देखा अरे अब तुम कहीं पहुँच नहीं पाएँगे तो कल पेशी है। आप उसमें कह सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं
उनका नंबर दिया हो तो फोन करके कॉल कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं कि हमें लेट पत्र प्राप्त हुआ है, पर्याप्त समय नहीं है, मैं बाहर हूँ किसी कारणवश, इसलिए इस दिनांक को उपस्थित नहीं हो सकता, अगले दिनांक को मैं इस दिनांक को उपस्थित हूँगा, इस तरह से आप उनको बता सकते हैं। ये होता है। तो इसको स्क्रीन शेयरिंग को यहाँ पे अपन बंद करते हैं। जैसा कि आपने सब देख लिया है, एक बार फिर से इसको अपन रिवाइव कर दें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के द्वितीय अपील आप सूचना आयोग में करते हैं। फिर आप अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं। धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के क्या आधार है, वो आधार आप यहाँ पे बताते हैं। इसमें से सारा विवरण आप दे देते हैं कि कब आपने प्रथम आवेदन दिया, उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर आपने कब प्रथम अपील की, प्रथम अपील पर क्या कार्यवाही हुई और आप अब क्यों धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील करने के लिए बाध्य हुए हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देते हैं। क्योंकि जानकारी समय सीमा पर नहीं मिली है, इसलिए आप धारा 7(6) का हवाला दे देते हैं कि जानकारी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाए। पीआईओ के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाए लोक सूचना अधिकारी के ऊपर कानून का उल्लंघन करने के लिए। संलग्न में वो समस्त दस्तावेज जिसमें से आपका आरटीआई का प्रथम आवेदन, आरटीआई लोक सूचना अधिकारी द्वारा यदि कोई पत्र प्राप्त हुआ है तो उसकी कॉपी, और आपने जो प्रथम अपील की हुई है उसकी कॉपी, प्रथम अपील पर भी यदि कोई निर्णय जानकारी प्राप्त हुई है उसकी कॉपी आप लगा देते हैं। 100 रुपए का स्टाम्प लगा देते हैं, या जो भी आईपीओ है, चालान है, जो भी उचित हो वो लगा देते हैं। नीचे आप अपना रता पता मोबाइल नंबर लिख देते हैं। इस तरह से होता है। इसको अपन स्क्रीन शेयरिंग यहीं पे बंद करते हैं और अपन सीधे अब आ जाते हैं, मुद्दों पे आ जाते हैं। और आप लोगों के यदि कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो कृपया यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। और यदि इस तरह से कोई परेशानी आप लोगों को आ रही है तो ठीक है ना।